बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 बिहार जमीन रजिस्ट्री नियम अचानक हुआ आगे। वेरीफाई सक्सेसफुल। बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल 2024 अचानक बड़ी बदलाव, जाने पूरी जानकारी। यदि आप भी बिहार के हैं तो आप सभी लोगों को बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 के बारे में पता ही होगा। इस नियम के आने से बिहार में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि इस नियम के आने से ज़मीन की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, अर्थात ज़मीन की रजिस्ट्री होने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। फरवरी महीने से पहले एक दिन में करीब 500 से 1000 रजिस्ट्री होते थे, जबकि आज के समय में कुछ ही % रजिस्ट्री हो रही है। बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 नियमों के शुरू होने से लोगों को काफ़ी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ज़मीन बेचना चाहते थे वो सभी नागरिक अब ज़मीन को आसानी से नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर ज़मीन दादा के नाम पर मौजूद थे और ऐसी ज़मीन को लोग बेचना पसंद करते हैं। लेकिन सरकार ने नए नियम के आने से इन सभी ज़मीनों को बेचने पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि केवल वही ज़मीन बेचे जाएंगे जो अपना के नाम पर हो और आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो। चलिए दोस्तों, आज के इस लेख में हम आप सभी लोगों को बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझाते हैं। ऐसे में आप इस लेख से संबंधित पूरी जानकारी लेने के लिए अंत तक वीडियो को लास्ट तक बने रहें। बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 के बारे में पूरी जानकारी। बिहार सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर नए नियम शुरू किए हैं। इस नियम को शुरू करने का लक्ष्य यह है, लोगों को रजिस्ट्री करवाने में काफ़ी अधिक पैसे को देना पड़ता था और कुछ लोग ऐसे थे जो कि ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ऐसे वकील के चक्कर में पड़ जाते थे, जो कि वकील इससे काफ़ी अधिक पैसा वसूली लेते थे। इन सभी चीज़ों को रोक लगाने के लिए सरकार ने पुराने नियम को शुरू किया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम को शुरू किया, तब से ज़मीन विभाग द्वारा रजिस्ट्री को लेकर 90% गिरावट आ चुकी है। चलिए हम आपको विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे में हमने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी है। ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। फरवरी महीने में लागू किए गए नियमों के कारण रजिस्ट्री होने में काफ़ी अधिक गिरावट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसमें बताया गया है कि यदि ज़मीन आपके पोते या बेटे या परदादा या दादा के नाम पर है तो आप उसे ज़मीन को तब तक नहीं भेज सकते हैं जब तक वह ज़मीन आपका नाम पर न हो जाए। यदि ज़मीन आपके फैमिली मेम्बर्स के किसी भी सदस्य के नाम पर है तो उसे ज़मीन को आप बिल्कुल भी नहीं बैठा सकते हो। जब से सरकार ने इस नियम को शुरू किया है, तब से रजिस्ट्री को लेकर 90% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है और इस नियम के आने से सरकार को काफ़ी अधिक नुकसान भी हुआ। जहां पहले प्रतिदिन 500 से 1000 ज़मीन रजिस्ट्री होते थे, अब वह संख्या काफ़ी कम हो गया है। यह नियम धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया था, लेकिन इससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि जब तक रजिस्ट्री की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक रजिस्ट्री पुराने नियम के दौरान ही होगा। बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल 2024। अब ज़मीन की रजिस्ट्री पुराने नियम के अनुसार होगी। अगर आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस ज़मीन को आप बेचना चाहते हो वह ज़मीन आपके दादा के पोते के नाम पर है, तो आप ऐसी ज़मीन को आसानी से भेज सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुनाया, तब से रजिस्ट्री में होने वाली परेशानियों काफ़ी कम हो चुकी है। अब बिना दुविधा के लोग रजिस्ट्री करवा सकेंगे और अपनी ज़मीन को बेच या खरीद सकेंगे। बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 के बारे में आप सभी लोग ने काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। यदि आज के हमारा यह लेख आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण साबित होता है, तो आप इस महत्वपूर्ण लेख को सोशल मीडिया पर या शेयर करें और साथ ही इस लेख को सभी लोगों के पास शेयर करें जो लोग ज़मीन रजिस्ट्री से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेख से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं लगती हो तो फिर अन्य
विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उपयोग करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।